पकड़ 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 पकड़। चोर चोर चोर, पकड़ उसे, पकड़ पकड़ पकड़। देख वहाँ भाग रहा है। भागो 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 भागो। अरे उस तरफ चोर। अरे चोर चोर चोर। अरे जल्दी आओ, पकड़ो उसे। भागो भागो, वहाँ पर चोर है। चलो 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 चलो, कहाँ है? आ जाओ। अरे ये शोर कैसा? अरे जल्दी करो। हाँ चोर है। चलो जल्दी आओ, चलो। जल्दी करो। हाँ? ये बाहर क्या हो रहा है? हाँ? मुस्तफा सर। सिद्धराजू, गांव में कुछ शोर मच रहा है। आप वहाँ जाएंगे। मैंने जो कहा याद है ना? हाँ स्वामी। जाइए जाइए जाइए। हाँ चलो। उधर देखो उधर। हाँ। चलो चलो, हटो, रास्ता छोड़ो, हटो हटो रास्ता छोड़ो। हटो। सर वहाँ पर डकैत है। डकैत कहाँ है? कहाँ? कलबेटा की तरफ। कलबेटा की तरफ भागे हैं सर। चलो 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 आओ। हाँ चलो 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 चलो, उनको छोड़ना नहीं है। वेंकी, ये सब क्या चल रहा है बे? कोई हमारी तरफ गोली चला रहा है। आज अगर गांव में कुछ हुआ तो पुलिस वाले गांव में आएंगे। अगर वो हमारे गांव में आए तो जरूर उनकी गाड़ी पर अटैक हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। चलो हम गांव के बाहर जाते हैं। जरूर डकैत वहीं से आ रहे हैं, किसी को दिखेंगे भी नहीं। जैसे ही जीप पर अटैक करने के लिए आएंगे डकैत, हम उन्हें पकड़ लेंगे, फिर उसके बाद इतना मार मारेंगे। ए वेंकी, ये क्या है? कोई हमारी तरफ ही गोली मार रहा है। साहब क्या हुआ? अब गोली की आवाज सुनाई दी थी। वो डकैत फिर से हमारी जीप पे अटैक करने आए थे। मैंने ही गोली चलाई। हमारे ही गांव वाले हैं बे। जो भी हो उसे छोड़ना नहीं है, पकड़ो इन्हें। भाई भाई, ये हम लोग अब अरे बाप रे। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो। चलो, छोड़ना नहीं किसी को। पटेल जी, क्या हुआ पटेल जी? शायद वो कोई चोर आया था। हाँ। एक को तो गोली लगी और वो मर गया, और बाकी सब उस मंदिर की तरफ भागे। ऐसा क्या पटेल जी? हाँ? आप लोग भी जाइए। हाँ चलो, उधर है, उधर क्या, उधर चलो। कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें। हाँ देखो देखो, छोड़ना नहीं है किसी को। सुन चिक्कू, ये लोग नहीं मानेंगे। ये सारे हमें मार डालेंगे। भागते हैं, चल यहाँ से। अब सब लोग अलग अलग हो जाओ। ठीक है भाई। चलो भागो, फिर मिलते हैं।
ध्यान से चलो भाई। चलो जल्दी चलो 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 चलो। इस तरफ से चलो। ए चिकू, मुझे बचपन से आशा थी कि एक बार ये देखूं कि उस पहाड़ से हमारा गांव कैसा दिखता होगा। मेरे बॉस मेरी आशा कब पूरी करेंगे? ए, चुप चुप चुप। ओए, अरे अरे ये तो अरे मुस्तफा, नागा, मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी है। अभी तुम बेवजह मेरे हाथों से मारे जाते। सर, नागा ने कहा है कि वो डकैत कलबट्टा की तरफ भागे हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी सर, लेकिन अभी आपको देख लिया ना तो हाथी से हिम्मत आ गई। अच्छा ठीक है, चलो चलो हाँ, चलो 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 हाँ चलो, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। तुझे क्या हुआ? मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अटैक करने आए डकैत को पकड़ के हीरो बनने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मिलकर हमको ही विलन बना दिया। हमारी जगह पे अगर डकैत होते तो इस गांव वालों को वही शूट करके मार देते। हंस क्यों रहा है तू? चलो 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 चलो, बढ़ो आगे, चढ़ो ऊपर। भाई वेंकी, हाँ? कल चीकू की भट्टी में जिस डकैत ने आग लगाई थी, उस डकैत का पता चल गया है भाई। कौन है? तेरी सीता के पापा, कालप्पा भाई। क्या बात कर रहे तू? हाँ भाई, पहले मुझे भी तेरी तरह शौक लगा था। कल रात को कालप्पा अपने आदमियों के साथ आज शाम के घर में आग लगाएंगे, कल पटेल के घर में आग लगाएंगे, ऐसे बात कर रहे थे। जब उन्होंने हमें देखा तो कहा कि अपने कुत्ते का इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन कल रात जब श्याम अंकल की भट्टी में आग लगी तब पता चला ये तो कालप्पा का ही काम है। भट्टी में आग लगा के उसके आदमी पुलिस की जीप की तरफ गए। गांव में शोर सुन के पुलिस गांव के अंदर चली गई और उस समय उसके आदमी जीप को तोड़कर वहां से भाग गए। मतलब आज उसने मेरी भट्टी में आग लगाने की हालत करा दी है ना? ये सब तूने कल ही क्यों नहीं बता दिया गांव वालों के सामने? कालप्पा ने ही श्याम भाई की भट्टी में आग लगाई है ये कहने के लिए सबूत क्या है मेरे पास? इसीलिए ये सब मैंने डोडजा को बताया। तिमप्पा के होटल से किसी को बताए बिना डोडजा को गांव में वापस लेकर आया। उन्होंने मुझे इस बारे में सारी प्लानिंग बताई और चोर चोर करके चिल्ला के गांव वालों को डराने को डोडजा ने कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो कालप्पा पटेल जी की भट्टी में आग नहीं लगा पाएगा। और मैंने गलती से पुलिस वालों को कंफ्यूजन में कह दिया कि कलबट्टा की तरफ भागे हैं चोर, और तभी मैंने देखा कि कालप्पा के लोग तुम्हारी भट्टी की तरफ जा रहे हैं और ये देखकर मैं डर गया। इसीलिए हमारे लड़के डोडजा के साथ तुम्हारे घर के पास वेट कर रहे थे, और जैसे ही तुम्हारे पिताजी बाहर आए पता नहीं उन्हें क्या हुआ भाई। इससे पहले उन्हें सच पता लगे उन्होंने डोडजा पे गोली चला दी, और तभी हम गांव से आते हुए झुंड को देखकर डर गए और मंदिर की तरफ भाग आए तो वहां से गोली की आवाज सुनाई थी। इससे पहले कि हम ये कह पाते कि हम डकैत नहीं हैं, उससे पहले उन्होंने हम पर बहुत सारे पत्थर मारे। मेरी वजह से डोडजा को गोली लग गई। मेरे भाई गांव छोड़कर गए इंसान को
वापस लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। मेरा तो बाप ही नहीं है, उससे अच्छा तो आप ही की कसम खा लेता हूँ। ए नागा, डोडा के जाने के बाद ए नागा, मेरा कोई नहीं है वेंकी, मेरा कोई नहीं है। चुप हो जा, मत रो भाई, हम हैं ना, हम सब हैं, तू अनाथ नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं भाई। नागा, नागा, देख, हमारी मदद करते करते तुझे इतनी चोट लग गई। देख, अपने गांव वालों के लिए कुछ भी क्यों न कर लो, कोई फायदा नहीं है भाई। देखना उन लोगों ने हमें कितना मारा है। ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं होंगे वो, छोड़ना नहीं है। हमारी ये कहानी है और बसम की तो अलग ही कहानी है भाई। उसको क्या हुआ भाई? गौशाला के अंदर आज भी आवाज आई। जब वो वहां गई तो कोई खूंखार सा बड़ी बड़ी आंखों वाला वहां ऊपर बैठा हुआ था भाई। कौन भाई? नागर होले का बाघ भाई। मतलब बसम की गायों को ले जाने वाला बाघ था? हाँ। कोई डकैत नहीं था? आओ आओ, जल्दी आओ, चलो चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ वेंकी? क्या हुआ तुझे? हे नागा, मैं जब छोटा था ना, तब ट्रैक्टर चलाने की वजह से पिताजी ने बहुत मारा था। ये बात याद है तुझे? लेकिन वो बात अभी क्यों बता रहा है? उस दिन रात को मैं, चुकू और कुल्ला, हम तीनों साथ मिलकर कोडम वाले गए थे। उतने बस रंजना की बस दिखाई थी, उसको हाथ दिखाया। वो साले रंजना ने बस को रोका ही नहीं भाई। टिम्पा के होटल के सामने गाड़ी खड़ी की थी, हम छोड़ते क्या? क्या हुआ, क्या हुआ बताइए मुझे। साले तुम लोग अच्छा काम किया। वो राजाना ऐसा ही है। और नहीं तो क्या, हम आने वाले साल के लड़के हैं। हम जब किसी भी विषय से डर जाएं, तब ऐसा लगता है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। वैसे ही इस हानगोड़ के लोग सारी बुराइयां डकैतों की वजह से मानकर आंखों के सामने आता सच भी नहीं देख पाए। उनकी कल्पना के डकैतों को हर किसी ने जी जान से उपयोग किया। किसी निधि के लिए नारियल के पेड़ को काटते रहे उन्हीं के लोग। अरे यार, इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसे ही पटेल जी को पता चल जाएगा क्या? मुंह बंद करके चल। उस वक्त जब मूक प्राणी डर जाते हैं, कल बेटा के डकैतों के डर से जंगल में आग लगा देते हैं। इन सब के ऊपर उन मासूम लोगों का अंधविश्वास है। वेंकी, ए नागा, बहुत क्या हुआ मार भाई? पड़ी है भाई। ए नागा, ले जा। लगता है मैं बच नहीं ले जा। पाऊंगा भाई। आराम से। हे नागा, जब मैं छोटा था ना, तो मुझे इस कलबेटा में आने की बहुत इच्छा होती थी। डकैतों के डर से गांव वाले मुझे आने नहीं देते थे। आखिरकार मेरे बॉस ने सपना पूरा कर दिया। हाँ, यही होंगे, ढूंढो उन्हें। हमारा गांव कितना सुंदर दिख रहा है, देखना। मेरी माँ मेरे आने का इंतजार कर रही है भाई। वहां दूर कमली का घर। कमली, राम के ही इंतजार में सीता। किसी भी एंगल से रावण नहीं लग रहा है। कल मैं ही उसको